मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है, बल्कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। मोदी जी तो विदेशों में जाकर बताते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है और यहाँ अपनी बात तक रखने की आज़ादी आज नहीं है। आज यहाँ मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, उस मीडिया की स्वतंत्रता पे हमला है। लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर 2014 में आई थी तो अच्छे दिनों के वायदे किए थे। उनका नारा था बहुत हुई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अभी गैस सिलेंडर के दाम जब इतने हद से बढ़ गए, तब अभी चुनाव से पहले इन्होंने 100-200 रुपए कम करके ये सोच रहे हैं कि लोग इनको महंगाई खत्म करने का इनके ऊपर बहुत इनको तमगा मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी ना हुई? भूख की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, भूख की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। इस पे कोई बात क्यों नहीं हो रही? हम तो सच्चाई पे बात कर रहे हैं। अगर आप सच बोलना मोदी सरकार के खिलाफ है तो बिल्कुल हम मोदी सरकार के खिलाफ है। हम इस देश की जनता की बात करेंगे, हम सच कहेंगे। और आज सच यही है कि लोग पिछले 9 से 10 सालों में इस सरकार की नीतियों से त्रस्त है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है मोदी सरकार इस देश की पूंजीपतियों, अमीरों, रईसों, अंबानी, अडानी के लिए काम कर रही है। मेहनतकश जनता के बचे खुचे हकों को भी लूटने, खसोटने क्लिक के दफ्तर पर और उनसे न्यूज़ क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों पर और कई अन्य लोगों पर सुबह सुबह दिल्ली पुलिस का रेड पड़ा और स्पेशल सेल का। और ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार कभी आयकर का छापा पड़ता है, कभी दिल्ली पुलिस पूछताछ के नाम पे, विदेशी फंडिंग की जांच के नाम पर, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर, ऐसे तमाम मीडिया चैनलों के ऊपर जो आज इस समाज की सच्चाई को बयान कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे छापे के जरिए उनकी आवाज़ को दबाने कुचलने का काम कर रही है। 10-10 घंटे की पूछताछ के नाम पर उनको डराया धमकाया जा रहा है। उनके ऊपर यूएपीए जैसे काले कानूनों के जरिए कई मुकदमे ठोके जा रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपने मोदी सरकार की मुखालफत की, उनके विरोध में कुछ बोला, तो आपका यही हश्र होगा, आपको जेलों में सड़ा। बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया का आज काम क्या रह गया? आप देख लीजिए, तमाम ऐसे जो मीडिया चैनल्स हैं वो मोदी सरकार की भोपू बने हुए हैं। वो तमाम बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं उनके भाड़े के टट्टू हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का जो प्रोपेगेंडा है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। जब लोग भूख से मर रहे होते हैं तब हमें बताया जाता है कि देश में तरक्की हो रही है। जब लोग में बेरोजगारी की वजह से लोग, छात्र, नौजवान सड़कों पे होते हैं तो हमारे देश में आज़ादी का अमृत काल मनाया जा रहा होता है। तो आज इन तमाम मसलों पर, जो जनता के जीवन की असल समस्याएँ हैं, उन पर बात ना हो, इसलिए ये मीडिया चैनल ऐसे तमाम नकली मुद्दों को उठाती है कि कभी बताती है चीन से हमला हो रहा है, कभी पाकिस्तान से हमला हो रहा है, कभी देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आज हमारे ज़िंदगी की जो असल प्रॉब्लम्स है, जिसके वायदे करते हुए मोदी सरकार आई थी 2014 में, उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन अच्छे दिनों का अब कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो इसलिए ही आज ये सरकार भी समझ रही है कि जनता में उनके बीच भयंकर गुस्सा है और इसी गुस्से को, देखिए 2024 में अभी चुनाव होने वाले हैं और 2024 के चुनाव से पहले देश की जनता इस सवाल पे एकजुट हो रही है। आप खुद देख लीजिए ना, अभी यहीं जंतर मंतर पर तमाम कर्मचारियों के धरने चल रहे हैं, आंगनवाड़ी कर्मियों के धरने चल रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, कभी टीचर्स, कभी अन्य डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी, कभी रेलवे के, कभी बैंक के। कौन ऐसा तबका है जो इस मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़कों पे उतर के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर न हुआ हो? आज इस देश की बहुसंख्यक जो मेहनत पर ताला लगा दिया, बिल्कुल, और न्यूज़ क्लिक पर ही मोदी जी ने गौरी लंकेश और इनके तमाम संगठनों ने गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्याएं तक करवाई हैं। सिद्दीकी के सामने जो सबसे पहला जो ये काम कर रही है वो वही है कि इस देश के लोगों की असली समस्याओं को पीछे रखो, नकली समस्याओं पे इनको आपस में लड़ने मरने दो, दंगे करवाओ, सांप्रदायिक उन्माद भड़काओ और फिर आने वाले 5 साल के लिए अपनी जो इनका फांसीवादी प्रचार प्रसार है वो अपना कायम। मेरा तो बस इतना छोटा सा सवाल है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस इतने बड़े लोकतंत्र में इन 14 पत्रकारों से इतना क्या डरना है मोदी जी को? 56 इंच का सीना है मोदी जी का, विदेशों में उनके नाम का डंका बजता है, लेकिन बस न्यूज़ क्लिक जैसे छोटे से मीडिया चैनलों से और ऐसे पत्रकारों से इतना किस बात का डर है मोदी जी को? पुलिस उनकी है, फौज फटाके उनके हैं, न्यायालय से लेके कोर्ट कचहरी हर चीज़ उनकी है, फिर भी उनको आज इस देश में हम देख ही सकते हैं साफ तौर पे, अभी यहाँ पुलिस किसके लिए काम कर रही है। हम भगत सिंह की किताबें
हमने यहाँ रखी थी, हम बैठ के पढ़ रहे थे, उसको ना पढ़ने देने से आज इनको डर है। ये बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ बैठ के पढ़ना है या कुछ बोलना है तो इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कब से होने लगा? हमें फ्रीडम स्पीच, हमें अपने बात को रखने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, लेकिन आज हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी बात रखते हैं और बात अगर आपकी मोदी सरकार के खिलाफ जाती है, उनकी नीतियों की आप आलोचना करते हैं, तो आपको बताया जाएगा आप देशद्रोही हैं, आप नक्सलाइट हैं, आप पाकिस्तान समर्थक हैं। इन तमाम तमगों से आपको बताया जाएगा कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, आपको इस देश में रहने का हक नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ में, उनके विरोध में बात करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप करते हैं तो आपका हश्र वही होगा जो गौरी लंकेश का हुआ, जो सिद्दीकी कप्पन का हुआ, जो कश्मीर में तमाम पत्रकारों का हो रहा है, जो मणिपुर में की खबर चलाने वाले पत्रकार। लगता है कि मोदी जी तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बेल आइकन दबाने का, नोटिफिकेशन ऑन करने की बात अब यूट्यूब चैनलों से करनी पड़ रही है। ये तो हमने देख ही लिया कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हो गई कि इनको मन की बात सुनने के लिए इसको कंपलसरी करना पड़ा तमाम स्कूल कॉलेजों में। और जो लोग नहीं सुन रहे थे उनको यहाँ तक कि ये सरकार पनिश कर रही है कि अगर आप मन की बात नहीं सुनते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। तो ये दिखाता है कि आज इनकी हालत ख़राब है, ये खुद डरे हुए हैं। इनको ये पता है इस देश की जनता में किस कदर भयंकर गुस्सा है, और वो अब चुप रहने वाले नहीं है। 2024 के चुनावों से पहले हम देख रहे हैं कि दिल्ली और देश भर में अलग अलग राज्यों में लोग एकजुट संगठित हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस सरकार के नीतियों के खिलाफ एक साथ गोलबंद होंगे और उनको देखिए, विदेशी फंडिंग के नाम पे जो ये लुकमा उछाल रहे हैं, ये सब विदेशी फंडिंग, ये सब बहाना है। असल मुद्दा है कि इनको जनता की आवाज़ को ख़त्म कर। हम भी जान रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का, हम इस देश की मेहनतकश जनता से कहेंगे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट करे, अपने अपने घरों से जो भी टीवी चैनल्स हैं, जी न्यूज़ से लेकर सुदर्शन टीवी और ऐसे तमाम न्यूज़ चैनल्स का कनेक्शन अपने घरों से कटवाए, उसका बायकॉट करे, इनके पत्रकारों को अपने इलाकों तक में ना घुसने दे। और इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव जन मीडिया, एक ऐसा मीडिया जो जनता की बात करता हो, जो उनके मुद्दों को उठाता हो, ऐसी मीडिया को खड़े करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो पूरा इस फांसीवादी हुक्मरान का प्रचार प्रसार है, इनके राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रचार का भी हमें एक्सपोज करना होगा, जनता के बीच जा कर के इनकी सच्चाई को स्पष्ट। मेहनतकश जनता चलाती है, कुछ हुक्मरान संसद विधानसभाओं में बैठकर देश नहीं चलाते हैं। इस देश की जनता जो सुई से लेकर जहाज बनाती है उसके दम पर चलता है। और इतिहास गवाह है, जब जब मेहनतकश जनता एकजुट हुई है, बड़े से बड़े हुक्मरानों को उखाड़ फेंका है। और इस देश में भी आने वाले दिनों में ये होगा, ज़रूर होगा। क्या लगता है?